Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि देश को गुलामी की मानसिकता से निकलना पड़ेगा, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं अपने देश में जो लॉर्ड मैकेले के विरासत को संभालना चाहते हैं। लॉर्ड मैकेले की नीतियों में बहुत ज्यादा उनकी श्रद्धा है। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया था कि लॉर्ड मैकेले, सो कॉल्ड लॉर्ड मैकेले की नीतियों से बाहर निकलना पड़ेगा, उनकी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, गुलामी की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम उन गुलामी की विरासतों को ढो रहे हैं। भारत सरकार ने यह कड़ा संदेश दिया है, श्री नरेंद्र मोदी ने यह कड़ा संदेश दिया है कि इन मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जब हम अपने उन गुलामी की मानसिकता वाली चीजों को छोड़कर आजादी वाली चीजों को जब अपनाते हैं, आजादी की मानसिकता को अपनाते हैं, तो क्यों कुछ लोगों को दर्द होता है, क्यों आज भी कुछ लोग अंग्रेजों के साथ, क्यों आजकल कुछ लोग मुगलों के साथ सहमति रखते हैं, उनके विचारों के साथ सहमति रखते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब भी भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है तो उसको चुनाव का एक बहाना बनाया जाता है कि चुनाव को लेकर इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। क्या जब लॉर्ड मैकेले के द्वारा बनाई गई, लॉ कमीशन के द्वारा बनाई गई आईपीसी, सीआरपीसी का नाम बदला जाता है देश के गृह मंत्री के द्वारा, तो क्या वो भी गुलामी की मानसिकता को तोड़ने वाली बात नहीं होती है? क्या मुगल सराय का नाम बदलकर हम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखते हैं तो क्या गुलामी की मानसिकता को छोड़ने वाली बात नहीं होती है? क्या जब हम राजपथ का नाम बदलते हैं तब गुलामी की मानसिकता छोड़ने की बात नहीं होती है? क्या जब हम पीएमओ, केंद्रीय सचिवालय, राजभवन, राजनिवास, राजपथ का नाम बदलने की बात करते हैं? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है दोस्तों। जब हम अपने द्वीपों का नाम बदल के, जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखते हैं, तो क्या वो गुलामी की मानसिकता छोड़ने वाली बात नहीं है? देखो दोस्तों, 2014 के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए सरकार ने 3-4 ऐसे मेजर डिसीजन लिए हैं जो हाल ही के दिनों में लिए गए हैं। इन पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और लॉजिक पे बात करेंगे। दोस्तों, आपके भी कुछ काउंटर आर्गुमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां पे हमने उन गुलामी की मानसिकता वाली चीजों को छोड़कर आजादी की चीजों को अपनाया है, आजादी के विचार को अपनाया है। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज भी हम इन लोगों के मानसिकता को ढो रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। आपके जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप क्या मेरी बातों से सहमत है या नहीं सहमत है, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे केरल नहीं, अब केरलम कहिए, नाम बदल चुका है। अब देश में कोई केरल नाम का राज्य नहीं होगा, नाम होगा तो केरलम। इस पर चर्चा करेंगे। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा जो मेजर डिसीजन लिया है, राष्ट्रपति भवन से एक ऐसे व्यक्ति का नाम, एक ऐसे व्यक्ति का निशान हटा दिया गया जो बहुत ही नस्ल भेदी विचार रखता था भारतीयों के लिए अपशब्द कहता था। दोस्तों, जिस प्रेसिडेंट हाउस को, जिस दिल्ली को भारत के लोगों ने बसाया, जिस दिल्ली को भारत के लोगों ने अपने खून पसीने से बसाया, उस दिल्ली का अगर क्रेडिट दिया जाता है बनाने का तो वो इस व्यक्ति को दिया जाता है। एडविन लुटियंस नाम है इसका। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फिर हम बात करेंगे क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए, इसको लेकर क्या विवाद है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। सबसे पहले केरलम हो गया है, इसके प्रोसेस को समझते हैं। जब किसी स्टेट का, जब किसी राज्य का नाम बदला जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? किसी भी राज्य का नाम आसानी से नहीं बदला जा सकता, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। बिना संविधान की सहमति से, बिना संसद की सहमति से आप किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वो किसी राज्य का नाम, उसके आकार को बदल सकता है, लेकिन संसद के पास यह शक्ति नहीं है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है। तो अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना है आपको तो कहां जाना पड़ेगा? संसद के पास जाना पड़ेगा, मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। वही उसी के पास शक्ति है किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए। बहुत लंबे समय से केरल की यह मांग थी कि भाई उसका नाम बदलकर केरलम किया जाए। इसका क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, किसी भी स्टेट का अगर नाम बदलना है तो उसमें हमको जाना पड़ेगा आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 वो पावर देता है संसद को कि भाई आप इस स्टेट का नाम बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 3 आपको याद रखना है। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन पार्लियामेंट। बिल लाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार वो बिल को लाएगा। बिल कहां लाया जाता है? तो देखो, संसद में 2 हाउस होता है, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे पास होगा? तो ये ऑर्डिनरी बिल है,
देखो दोस्तों, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कहते, यानी कि संविधान में आर्टिकल 3 का अगर हम यूज करते हैं तो संविधान में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। ये ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, और इसको बदलने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसको आप सिंपल मेजोरिटी से पास करके किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी संसद के किसी भी हाउस में हम उसको जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा, ये ऑर्डिनरी बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ध्यान रखनी है इस बात का। तीसरा, बिफोर दैट केरला गेव अनएनिमस असेंबली रेजोल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या करेगा, जो केरल जो है, केरल, ध्यान से समझना इस बात को, आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखोगे वहां पे ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, पढ़ने वाली चीजें भी आपको समझनी होंगी। देखो किसी से अगर आप बात करते हो तो लॉजिकली बात करो, लॉजिक से बात करने के लिए आपको चाहिए ज्ञान, नॉलेज समझो। यहां पे केरल क्या करेगा, केरल जो है अपना, केरल में हर एक स्टेट में उसका होता है विधानसभा, जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ने क्या किया कि अनएनिमसली मतलब सर्वसहमति से इस बिल को पास किया, और इस बिल को पास करके कहां भेजा? केंद्र सरकार के पास भेजा। और केंद्र सरकार ने कल क्या किया, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि हम आपकी मांग को जायज ठहरा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं अपने नाम बदलने का, इसमें बंगाल भी नाम है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है बहुत लंबे समय से मांग कर रही है वेस्ट बंगाल का नाम बदलने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, अनएनिमसली सर्वसहमति से भेजा भाई केंद्र सरकार के पास कि भाई हम अपने स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं। फिर पार्लियामेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव द चेंज। लेकिन देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर रहा है, क्या कर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हमें जो है क्या इसका डिसीजन, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना है तो फाइनल डिसीजन किसके पास है? फाइनल डिसीजन है लोकसभा और राज्यसभा के पास, यानी पार्लियामेंट के पास है। इनकी सहमति, जो केरल का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका उतना कोई मेजर रोल नहीं है। मेजर रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो करता है पार्लियामेंट। इस बात को अगर आप समझते हैं तो आपसे कोई भी सवाल पूछे कि भाई किसी भी राज्य का नाम बदलना है, उसको काटना है, जोड़ना है, कुछ भी करना है, तो इसमें किसके पास पावर है, किसके पास शक्ति है? तो कहना कि भाई विधानसभा के पास नहीं है, किसके पास है? संसद के पास है, लोकसभा और राज्यसभा के पास है, केंद्र सरकार के पास है। समझ में आ रही है? फिर देखो, दिस इज ओनली अ नेम चेंज। देखो सिर्फ ये नाम बदल रहा है। नाम बदलने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप जो है मान लो ये केरल है तो केरल का इतना भाग जो है वो कम हो जाएगा, नहीं, भाग जो है उतना ही रहेगा। ये केरल अगर पहले इतना था तो इतना ही रहेगा, बस इसके नाम को बदला जा रहा है। दूसरा, कैपिटल जो इसका त्रिवंतपुरम है, त्रिवंतपुरम भी जो है वो कैपिटल भी नहीं बदलने वाला है, उसका भी नाम वही रहेगा। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लॉ, जो भी कानून है, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नाम बदलने का मतलब सिर्फ नाम बदला जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तीसरा, अगर मान लो कि इसको अप्रूवल मिल गया है, अब क्या क्या बदला जाएगा? तो केरल, सबसे पहले तो स्टेट का नाम बदल जाएगा, केरल से केरलम हो जाएगा। संविधान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अनुसूचियां होती हैं। एक तो अनुच्छेद होते हैं, एक भाग होता है, एक अनुसूची होती है। संविधान में 3 चीजें होती हैं। जो पहली अनुसूची है यानी कि शेड्यूल 1 जो है, उसमें केरल का नाम क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। केरल का नाम क्या हो जाएगा? केरलम। यानी कि उसमें भी बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, नोटिफिकेशन है, हर जगह अब केरल नहीं लिखा जाएगा, केरलम लिखा जाएगा। यानी कि ये बदलाव हो जाएंगे हर जगह से। फिर क्या है, जितने भी आईडीज हैं, लैंड रिकॉर्ड है, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडीज हैं, है ना, सब जगह नाम बदल दिया जाएगा एक बार इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो। देखो पहले भी इतिहास में अगर आप पहले जाएंगे तो बहुत सारे स्टेट का नाम बदला। जैसे पहले क्या नाम था? ओडिशा था। ओडिशा को क्या बदल दिया? ओडिशा कर दिया गया। यानी कि पहले हम कहते थे ORISSA, अब इसको कहते हैं ODISHA। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी बहुत सारे स्टेट्स का नाम बदला है। जैसे एक मैसूर हुआ करता था, उसको हमने कर्नाटका कर दिया। एक मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसको तमिलनाडु कर दिया। एक बॉम्बे हुआ करता था, उसको मुंबई कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे जो है स्टेट्स के नाम हमने बदले हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो देखो, अगर ये जो चेंजेस लाए गए हैं, ये जो कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है, आपको जानना पड़ेगा कि केरल में 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, और चुनाव जो होने वाला है इसको लेकर जो है ये निर्णय लिया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये मांग जो है लंबे समय से हो रही थी, लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले ये निर्णय लिया गया। ये बहुत बड़ा जो है एक डिबेट बना हुआ है, समझ रहे हैं? इसके टाइमिंग को लेकर कि 2 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले ही ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में। समझ में आ रही है आपको बात? अगर देखो जो है, द प्रपोजल टू रीनेम केरला एज केरलम एम्स टू रिस्टोर द स्टेट ओरिजिनल मलयालम आइडेंटिटी। देखो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और मलयालम भाषा में केरल नहीं बोला जाता था, उसको केरलम ही बोला जाता था। केरलम का मतलब क्या है? केरल का मतलब समझो कोकोनट होता है। केर का मतलब, केरा जो है, केरा KERA, उसका मतलब क्या होता है? कोकोनट। समझ में आ रही है आप? और लैम का मतलब हो गया लैंड। समझ में आ रही है आपको बात? लैंड हो गया एक तरीके से। अंडर आर्टिकल 3 एंड विल नॉट अफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको समझा दिया।
अब ध्यान से समझना, आपको 24 जून 2024 को ही केरल का नाम बदलना है, केरलम से, ऐसा कह दिया था वहां की विधानसभा ने और ये भेज दिया था केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना था, जो कि कल उसने निर्णय ले लिया है। और ये किसका यूज करेगा? आर्टिकल 3, ध्यान रखना, आर्टिकल 3 का यूज करेगा। शेड्यूल 1 में चेंज होगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में चेंज होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, वहां पे भी आप सारी चीजों को पढ़ लेना, एक बार देख लेना। देखो दोस्तों, किसी भी राज्य का नाम बदला जाता है, किसी भी जगह का अगर नाम बदला जाता है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कागज में नाम बदल दिया हमने, संविधान में नाम बदल दिया हमने, अनुसूची प्रथम जो पहली अनुसूची उसमें नाम बदल दिया तो बस हो गया काम। नहीं, बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे इसमें। तो मैंने ग्रोक से पूछा, जो कि एआई है, उससे मैंने पूछा कि भाई अगर किसी स्टेट का नाम बदला जाता है तो उसमें कितना खर्च आता है। ये आपको जानना चाहिए कि किसी भी जगह का अगर नाम बदला जाता है तो उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं। ग्रोक को मैंने पूछा तो ग्रोक कहता है कि नो ऑफिशियल कॉस्ट एस्टिमेट रिलीज येट। कह रहा है कि कोई ऑफिशियल हमारे पास डेटा नहीं है कि किसी चीज का नाम अगर बदला जाए, किसी राज्य का नाम बदला जाए तो कितना खर्च आता है। द बिल्स इज स्टिल पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर स्टेट व्यूज, लेजिस्लेटिव प्रोसेस नेग्लिजिबल अंडर ₹1 करोड़। इंप्लीमेंटेशन में देखो, साइनेज, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट हर जगह चेंज करना पड़ेगा। जहां जहां वेबसाइट पे केरल लिखा हुआ है हर जगह चेंज करना पड़ेगा। जितने भी साइन लगे हुए हैं जहां पे केरल लिखा हुआ है हर जगह चेंज करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है हर जगह चेंज करना पड़ेगा। फेज्ड ओवर ईयर्स, इतने सालों में जो बने हैं, मोस्टली स्टेट लेड एनालॉगस पास्ट रिमेनिंग्स। इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, ₹300 करोड़, 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिटी केसेस 200 to 500 करोड़, सजेस्टेड लो 100 of crores, टोटल नॉट बिलियंस लमसम, मतलब करोड़ ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज इसमें खर्च होंगे। ये क्लियर सी बात है। यानी किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ये समझ में आ रही है आपको बात? तो कर कोई ये बोले कि नहीं भाई सिर्फ नाम ही तो बदलना है, नहीं, सिर्फ नाम नहीं बदलना है, पैसे भी खर्च होंगे उसमें। ये सारे डेटा आप देखिए। आप केरला ऑलरेडी यूजेस केरलम लोकली इन मलयालम, ये तो बात मैंने आपको बता दी कि मलयालम में केरल नहीं बोला जाता है, उसको बोलता है केरलम, ठीक है। दिस अलाइन इंग्लिश ऑफिशियल नेम प्रायोरिटाइजिंग आइडेंटिटी अलोंगसाइड, वही बात है जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि भाई इसमें खर्च लगेगा। केरलम, जो केरला प्रोपोज्ड इन प्रोग्रेस 2026 में इसको अप्रूवल मिल गया। ओडिशा मैंने बता दिया 2011 में। उत्तरांचल था पहले, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में। पौंडीचेरी था, पुडुचेरी कर दिया गया 2006 में, ठीक है। मैसूर था, कर्नाटका कर दिया गया। मद्रास था, तमिलनाडु कर दिया गया, है ना। फिर हरियाणा एक नया स्टेट बना, पंजाब और वहां से काटकर मध्य प्रदेश बना, ठीक है। उत्तर प्रदेश बना, इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो बहुत सारे स्टेट्स का नाम बदला जा चुका है इतिहास में, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम अगर कोई दे रहे हैं उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर आप सामान्य नागरिक हैं, अगर आप आम लोग हैं, तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए इन सारी चीजों का। अब बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई क्या केरल में अगले 2 महीने में चुनाव होने वाला है? क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह निर्णय लिया है? दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो केरल में बीजेपी का सिर्फ एक ही एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें एकमात्र एमपी, यानी कि एकमात्र जो है लोकसभा का सांसद चुना गया, उसका नाम है सुरेश गोपी। ये एक्टर भी हैं, ये एक कलाकार हैं, और कलाकार यानी कि एक्टिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। और ये जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था इन्होंने, लगभग 74,000 वोट की मार्जिन से ये जो है वहां पे जीत हासिल किए थे। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि केरल में बीजेपी का किसी भी तरह का एग्जिस्टेंस नहीं है। ये भी आप समझिए, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में भी जाते हैं, बीजेपी का उतना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। एक नंबर पे तो वहां की पार्टी है जो अभी करंट में गवर्नमेंट है, दूसरी कांग्रेस है, और तीसरी नंबर पे कौन है? बीजेपी। अब बीजेपी चाहती है कि भाई मैं पहले नंबर पे नहीं आ सकती तो कम से कम दूसरे नंबर पे तो आऊं। इसके लिए उसने क्या किया, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और एक और बात चल रही है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि केरल है ना ये केरल, और इसमें एम वर्ड जुड़ा हुआ है। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मोदी। समझ में आ रही है बात? आफ्टर रीनेमिंग केरला टू केरलम, मोदी गवर्नमेंट लाइकली टू ऐड एम फॉर मोदी इन मोर स्टेट्स। ये मजाक लोग कर रहे हैं ऐसे। समझ में आ रही है कि केरलम में जो एम जुड़ा हुआ है वो मोदी है। एम ही तो जुड़ा है उसमें, केरल है उसमें एम जुड़ा गया है, एम लेटर जुड़ा गया है, तो एम का मतलब क्या है? मोदी। ऐसे बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सटायर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बड़ी बात, हमने पहले ही आपको बताया कि गुलामी की मानसिकता को निकालना पड़ेगा। आज भी हमारी क्या आदत है कि हम किसी भी अधिकारी से सवाल नहीं पूछते हैं। हम अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, जो हमारा प्रतिनिधि है, उससे सवाल नहीं करते हैं, ना सांसद से, ना विधायक से। हमारे सामने बहुत सारी कमियां होंगी, उन सारी कमियों को हम ध्यान से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सवाल करने की मानसिकता नहीं है। अभी भी हम वही गुलामी वाली मानसिकता में, माई बाप वाली मानसिकता में जी रहे हैं। और इसीलिए ये अधिकारी जो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, टुकड़ों मतलब हम जो टैक्स देते हैं उसी से तो सैलरी मिलती है इनकी, उसी से तो सैलरी मिलती है इनकी। लेकिन आज भी हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके सामने उनके चेयर पर बैठने की हिम्मत नहीं है। ये गुलामी की मानसिकता है, और इसी मानसिकता को तोड़ना होगा। समझ में आ रही है? पहले अगर आप देखेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वाइसरॉय हुआ करते थे, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगता था। लॉर्ड, जैसे कि लग रहा है वही भगवान है वो। इसीलिए मैं बोलता हूं सो कॉल्ड लॉर्ड मैकेले। ठीक है, वो मैकेले जिसने भारत की संस्कृति को दबा दिया।
अरे ये जो बोलता है एडविन लुटियंस की, भाई ये एडविन लुटियंस ने मतलब इतना बेइज्जती किया हमारे भारतीयों का बेइज्जती किया, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में भारतीयों के बारे में जो अपशब्द का इस्तेमाल करता है मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। अगर इस एडविन लुटियंस की जो एक विरासत है, अगर इसको हम उठाकर फेंक रहे हैं, कहां से? राष्ट्रपति भवन, भारत का एक सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ये राष्ट्रपति भवन। अगर यहां से उठाकर फेंकते हैं इसके स्टैचू को, इसके बस्ट को, तो इससे क्यों किसी को दर्द होनी चाहिए? क्या किसी भी पार्लियामेंट में विश्व के, क्या उसके आर्किटेक्ट का स्टैचू लगा हुआ है क्या? बस्ट लगा हुआ है क्या? नहीं। क्या अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह लगा हुआ है? नहीं। भारत की एक आदत है कि हम अपने गुलामी की मानसिकता को कैरी करेंगे। क्यों कैरी करेंगे भाई? देश आजाद है, हमारे देश में एक से एक बहादुर, एक से एक क्रांतिकारी और एक से एक देश पर मर मिटने वाले लोग हैं। क्या राजा जी को वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या श्री राजा गोपालचारी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल बने? क्या उनको वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और ऐसे लोग को आज तक सम्मान इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि आज तक हम एक गुलामी की मानसिकता को कैरी कर रहे थे। दोस्तों, ये है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये एक आर्किटेक्ट है जिसने नई दिल्ली के शहर को बसाया। ये लुटियंस है। इसीलिए हम वो जो क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, केंद्रीय सचिवालय है, ये सब जितने क्षेत्र हैं उसको कहते हैं लुटियंस दिल्ली। ये लुटियंस दिल्ली से हमको निकलना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम लुटियंस दिल्ली वाले माइंडसेट में रहेंगे तब तक हम सच में आजाद नहीं हो पाएंगे। ये कहने वाली आजादी होगी। देखिए देखो, राष्ट्रपति भवन हो, इंडिया गेट हो, पार्लियामेंट हाउस हो, इन सबकी डिजाइन एक तरीके से कहा जाता है कि लुटियंस ने किया। समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये है भारत के राष्ट्रपति और ये है उपराष्ट्रपति। इन लोगों ने क्या किया है, इनका जो है एक तरीके से जो बस्ट है उसको यहां पे प्लेस किया है राष्ट्रपति भवन में। लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा हुई पूरे देश में, विपक्ष को जो है पेट में दर्द होने लगा सबसे ज्यादा। वो कह रहे हैं कि भाई इनका लगा रहे हो तो लुटियंस का भी लगाओ, दोनों का साथ में होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों साथ में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान करेंगे, औरंगजेब का सम्मान नहीं करेंगे। औरंगजेब रोड का नाम बदलना चाहिए। हम संभाजी नगर का सम्मान करेंगे, हम मुगल सराय का सम्मान नहीं करेंगे। हम मुगल सराय का सम्मान दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का सम्मान करेंगे। क्यों? हमारे देशों में बहादुरों को, क्रांतिकारियों की, देश पर मर मिटने वालों की कमी है क्या कि हम इन लोगों मुगलों का और अंग्रेजों का नाम रखेंगे? कमी है क्या? हम सम्मान करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे हो कुछ तो हम उसका सम्मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे। लेकिन इन मुगलों की विरासत को, इन अंग्रेजों की विरासत को हम लोग नहीं कैरी करने वाले हैं। देश की सरकार का हमारा भी यही मत है। आप क्या विचार करते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये है श्री राजा गोपालचारी, इंडिया के पहले गवर्नर थे ये। इनके बारे में आप जानते होंगे और नरेंद्र मोदी जी ने इनको सम्मान दिया है और इनके जो एक तरीके से स्टैचू है, इनका जो बस्ट है उसको प्लेस किया गया है। दोस्तों, ये जो अलायंस है, आप इस अलायंस को ध्यान से देखिए। आम आदमी पार्टी से लेके, है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, है ना, नीतीश कुमार तो अब चलो इनको हटा दो, ये हट गए हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शरद पवार, आम आदमी पार्टी, है ना, ममता बनर्जी टीएमसी, है ना, इन लोगों की पार्टी एक बार इनको पहले कही जाती थी यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। भारत में दो जो है अलायंस हुआ करते थे पहले, यूपीए और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए यानी कि यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 में इसका गठन हुआ लगभग। इसने अपना नाम बदलकर इंडिया कर दिया, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस, जिसको हम लोग इंडिया अलायंस भी कहते हैं। इंडिया अलायंस क्यों नाम बदला भाई? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्यों नाम बदल दिया आपने? आप जब नाम बदले तो कोई दिक्कत नहीं है। और देश की विरासतों को एक तरीके से इज्जत देने के लिए, देश की संस्कृति को, देश के गौरवपूर्ण इतिहास को इज्जत देने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उससे क्यों आपत्ति होती है किसी को? इंडिया अलायंस भी तो हमने नाम रखा, यूपीए का नाम बदल के हमने इंडिया भी तो रखा, क्यों रखा? समझ में आ रही है आपको बात? ये सवाल है जो सोचना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये सोचना चाहिए इन लोगों को। अब बात करते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। क्या इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए? आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी आजकल जिस भी समिट में, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, वहां पे इंडिया नहीं लिखा रहता, भारत लिखा रहता है। चाहे एआई समिट हो, G20 सम्मेलन हो, या फिर कोई भी मीटिंग की अध्यक्षता अगर करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें जो है भारत लिखा रहता है। तो क्या इंडिया का नाम भारत हो जाना चाहिए? इस पर एक डिटेल वीडियो में लाना चाहता हूं कि भारत, इंडिया, आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ठीक है, ये सब जितने नाम हैं, आखिर भारत, इंडिया, इस सब के नाम का मतलब क्या है? दूसरी बात, अगर भारत का आप संविधान देखेंगे और भारत के संविधान को भाग 1 देखेंगे, ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान का भाग 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया और भारत दोनों को हम लोग साइनोनिमसली, जैसे कि होता है समानार्थी शब्द, साइनोनिम्स, उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं।
इंडिया भी यूज कर सकते हैं, भारत भी यूज कर सकते हैं। तो भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं हो सकता, इंडिया दैट इज भारत क्यों? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर भी बताऊंगा। एक नया वीडियो बनाता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस पर चर्चा करेंगे तो एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। जितने भी मैंने बातें रखी उस पर आपके क्या विचार है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या भारत नाम रखना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए, या फिर दोनों नाम हमें प्रयोग करना चाहिए, या फिर इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया करना चाहिए? आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप जो है इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ गुड डे।